ऐसे क्या बोल दिया कि लोग हैरान रह गए। ऐसे यहाँ के घर नहीं गया था कि हम कुछ भी करें तो वही कंट्रोवर्सी का ही नाम दिया जाता है, क्योंकि आईसीयू में एडमिट है कि इतनी वीकनेस में भी आपने ड्राइव करी। सबसे पहले आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। माँ दुर्गा आप लोगों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, आप सबकी मनोकामना पूरी हो। आज का वीडियो जो है वो नेहा आशीष तिवारी, मनीषा और सचिन के ऊपर है। मनीषा, सचिन और नेहा तिवारी, इन लोगों की ने आपस में जो भी प्रॉब्लम थी क्या वो सॉर्ट हो गई है, क्लियर हो गई है। आज नेहा ने करी थी लाइव, उसने अपनी लाइव पर ऐसे क्या बोल दिया कि लोग हैरान रह गए, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे। ऐसा क्या हुआ कि नेहा ने बोल दिया कि आप अगर आपको मेरी जगह पर होते आप लोग तो क्या करते, है ना। ऐसा कुछ क्या हुआ था, आप लोगों के एक एक क्वेश्चंस के आंसर इस एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूंगी कि मनीषा ने कम बैक कैसे किया। जो इतने दिनों से मनीषा नहीं आ रही थी, व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। सचिन जो है आजकल व्लॉगिंग में कम आते हैं क्योंकि उनको स्कूल के बहुत काम रहते हैं, ऐसे मनीषा ने बताया। लेकिन इनकी फैमिली के सबके वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। अप्सरा मोम उनके भी आ रहे हैं, बाकियों के भी आ रहे हैं, लेकिन इन सब ने नेहा को अनफॉलो क्यों किया। नहीं आ रहे व्लॉग तो मनीषा सचिन के ही नहीं आ रहे थे, है ना। चलो जी, करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट, जो कि ऑलरेडी हो ही चुका है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर जो है अब मैं आप लोगों को देती हूँ। आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि अप्सरा मोम जो है उन्होंने अपनी व्लॉगिंग में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, जहाँ कल का उनका वीडियो है जिसमें उन्होंने बदुआएं देनी शुरू कर दी रिएक्शन चैनल वालों को। आप लोगों को मैं बताऊँ कि मनीषा ने आज के अपने वीडियो में बोला, एक कम्युनिटी आई, पहले कल एक कम्युनिटी आई जिसमें कि सचिन के ऑक्सीजन लगी हुई हैं, ठीक है। तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको जॉन्डिस भी हो गया था। इस वजह से वो अपने जब घर पहुंचा तो वहां जाकर वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। जो इंसान पहले से ऐसी उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है कि वो आईसीयू में वहाँ एडमिट हुआ बिहार में, ठीक है, तो वो इतनी लॉन्ग ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचा। उसके लिए आप बाय एयर क्यों नहीं गए या बाय ट्रेन क्यों नहीं गए, जिससे कि आप लोगों की जो एक तो इंसान पहले पेशेंट है, तबीयत ठीक नहीं है, जहाँ फिर आप एम्बुलेंस लेकर क्यों नहीं पहुँचे वहाँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हमारे भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, मनीषा ने आज क्या बताया कि देखिए मन नहीं था, मान सकती हूँ भाई, एक पत्नी है, वो सेवा में लगी हुई हैं, वो ध्यान रख रही हैं, सारी चीज़ें हैं, मन उदास है, नहीं दिल करता कुछ खाने पीने को, वहाँ व्लॉगिंग कहाँ याद आए, ये सारी बातें। लेकिन मनीषा ने ये भी बोल दिया कुछ भी हो जाए भैया, हम दुखी हों, सुखी हों, परेशान हों, एक व्लॉग तो हमारा आता ही है। लेकिन ये सिचुएशन थी इनकी जिस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पाए। मानी आपकी सारी बातें मानी, है ना। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आज आपकी मम्मी रिएक्शन चैनल वालों को बद्दुआएं दे रही हैं, है ना, ये सारी बातें हो रही हैं। आप ये बताओ कि रिएक्शन चैनल वालों तक ये सारी बातें, ये चीज़ें हुई ही क्यों। आप सीधे सीधी एक कम्युनिटी उस समय भी पोस्ट कर सकते थे कि भैया किसी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया गया तो भाई हम लोगों को भी नहीं बुलाया गया। लेकिन ये सचिन मनीषा के लिए ही लोग क्यों बोल रहे हैं, लोग बाकी यूट्यूबर्स के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि नेहा की हमेशा ताशी की बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शंस हो, है ना, जैसा कि गोद भराई की रस्म भी हुई है शुभा की, उस समय भी कितने यूट्यूबर्स थे वहाँ पर, है ना, तो उन सब के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा। ये सिर्फ और सिर्फ मनीषा और सचिन के लिए क्यों बोला जा रहा है। किसी ना किसी ऐसे रिएक्शन चैनल के पास आप लोगों के कुछ बातें जो हैं वो भेजी गई हैं, है ना, खुद ही भेजी या फिर किसी ने भेजी, वो अलग बात है। लेकिन कल एक रिएक्शन चैनल के कहते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, उस पर एक कमेंट किया गया है मनीषा और सचिन की आईडी से, ओरिजिनल आईडी से, कि नेहा के लिए प्लीज़ आप कुछ मत बोलिए, ऐसा नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है फलाडीना ना। नेहा ने अभी आज लाइव करके भी मनीषा और सचिन का नाम भी नहीं लिया, ना उनके हालचाल के बारे में पूछा, ना उसने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या ऐसे है या वैसे, कुछ भी तो बात नहीं हुई उसकी लाइव पर।
जाने कि सचिन का नाम ही नहीं लिया गया। तो सचिन ने कमेंट में वहाँ करा, उन्होंने पिन भी किया, क्यों पूछा, कहा कि नेहा को गलत मत ठहराइए। मतलब सचिन ठीक है, नेहा गलत है, या नेहा ठीक है, सचिन गलत है। ये सारी बात नेहा तक वो बात आई ही क्यों, है ना? या फिर सचिन के ऊपर ही ये बात क्यों आई कि सचिन उसके घर पहुंचे? क्या ये सारी अफवाहें नहीं होती? अगर कहीं आग लगी है तभी धुआं निकलता है, कुछ तो बात हुई थी ना। नहीं तो ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? और मनीषा अलग हो रही है सचिन से, ये तो कल भी हमने कहा कि किसी तीसरे की वजह से आप अपना घर मत खराब करिए। आप हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, वो एक कच्चे धागे की डोर से बंधा होता है, बहुत सहज से संभाल कर चलना चाहिए। आज मनीषा ने जो वीडियो बनाया उसमें भी आप समझ सकते हो कि उसने मतलब डबल मीनिंग सी बातें थी कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि हम मनीषा और सचिन अलग हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, मतलब कभी होगा या फिर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ढीला ढाला सी बातें, ढीले ढाले से रिस्पॉन्स, है ना। मैंने एक आईडी बनाई जिसमें मैं चाहती थी कि मेरी कॉलेज की मेमोरीज रहे अपनी फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन लोगों ने ये सोच लिया कि मैं सचिन से अलग हो रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको कभी नहीं छोड़ती, ना छोड़ना चाहूँगी। भाई बिल्कुल सही बात है, पति पत्नी हो आप, है ना, आप अपना रिश्ता बचा कर चलिए, इस यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि आपके बताने से तो इतना तो पता लग गया भैया, यूट्यूब के अलावा भी आपके पास कोई और काम है। और मनीषा जो है वो पढ़ने लिखने वाली लड़की है, समझदार लड़की लगी है मुझे। लेकिन मनीषा ने एक शॉर्ट वीडियो परसों शेयर करी थी जिसमें मनीषा ने कहा कि भाई सारी बातें जो हैं वो क्लियर होंगी, और उसमें ये भी बोला कि पीआर वो नहीं करना चाहती हैं, ना करेंगी, है ना। जिन जिन के पैसे आए हैं स्पॉन्सर जो वीडियोस बनाती हैं वो वापस ले लें। आज के व्लॉग में उसने एक दो स्पॉन्सर वीडियोस थे उसमें, समझ के पीआर किए हुए थे उसने। लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल वीडियोस लेकर आओ, हम यही कह रही थी ना मैं कल भी, भाई व्लॉगिंग कर रहे हो आप अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग दिखाओ, सीधी सी बात है। 100 यूट्यूबर अगर आते हैं नेहा की एंगेजमेंट पर या फिर नेहा के किसी भी फंक्शंस में, है ना, लेकिन नेहा की एंगेजमेंट पर उन लोगों को नहीं बुलाया जाता अगर किसी को, तो भाई उन सब के ऊपर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ सचिन और मनीषा को लेकर ही क्यों? फिर मैं वही कहती हूँ, जहाँ आग लगी है वहीं धुआं उठेगा। कुछ तो बात हुई, सचिन उस सरप्राइज़ के चक्कर में उसके घर गए, सचिन ने इतनी लॉन्ग ड्राइव करी, ये सारी बातें रिएक्शन चैनल वालों ने क्या आपके पीछे कैमरास लगाए हुए हैं? नहीं ना। ये सारी बातें कहाँ से कैसे पहुँची, कैसे लीक्ड हुई, ये सारा आप अब बताएंगे। आप अभी भी कह रही हो मनीषा व्लॉगिंग में अपने वीडियो में कि सारा सच आपको बताएंगे, सब क्लियर करेंगे। भाई अगर आपने बोला आपके पति बीमार है तो अब कौन सा सच आप बताना चाह रही हो, है ना। आपकी माता जी अप्सरा मोम करके उनका चैनल है, तो वो तो भैया डेली व्लॉगिंग कर ही रही हैं, वो तो उनके वीडियोस आ ही रहे हैं। और भी हैं इंस्टा पर, आपकी फैमिली ने, सारी फैमिली ने नेहा को क्यों अनफॉलो कर दिया, ये भी क्वेश्चन है। नेहा ने तो नहीं किया अनफॉलो, है ना। तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं अभी बहुत सारे। फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ इनकी मॉम को कि वो बद्दुआएं ना दे किसी को, लेकिन हाँ रिएक्शन चैनल वालों को भी ये सोच समझ कर जो है थंबनेल पर या टाइटल पर अगर जो भी लिखा है अगर आपको नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ आप जो हैं पर्सनली इंस्टा पर मैसेज करके भी बोल सकते हो कि आप ये थंबनेल जहाँ हटा दीजिए, टाइटल ये नहीं सही है ना। मनीषा और सचिन अलग हो रहे हैं क्या, ये क्वेश्चन मार्क अगर है तो वो क्लियर हो गया है। मनीषा सचिन अलग नहीं हो रहे, ना कभी होंगे, अभी न्यूली मैरिड है भैया, ज़िंदगी अभी बहुत पड़ी है। मनीषा पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की है, यूट्यूब ही इनका करियर नहीं है, इनको अपनी ज़िंदगी में और तरक्की करनी है ना। और सचिन भी सुलझे और समझदार हैं, तो मैं यही कहूँगी। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी पोस्ट पर, अब आप कम्युनिटी कर रहे हो तो जब भी आप कम्युनिटी मतलब कि लिख कर सकते थे शेयर कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, मैंने यहाँ के घर नहीं गया था, है ना।
ये मनीषा ही लिख सकती थी, हम नेहा के घर नहीं गए, नेहा दीदी ने हमें नहीं बुलाया, हमें ही नहीं किसी भी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, दैट्स इट, बात ख़त्म, फिनिश, है ना। लेकिन ये कंट्रोवर्सी यही होगी ना कि हम कुछ भी करें तो वही कंट्रोवर्सी का ही नाम दिया जाता है, इसका तो मतलब यही हो गया। और पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग कंट्रोवर्सी में हो। मैं तो खैर वीडियो नेहा की एंगेजमेंट पर अभी बना रही थी, लेकिन आप लोगों का जो मुद्दा है ना, ये अभी का नहीं, ये पुराना ही चल रहा है, ये सारी बातें भी हैं। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े भी हो गए हैं कि इन्होंने पहले कम्युनिटी पोस्ट क्यों नहीं की कि नहीं भाई हम अपना नेहा के घर नहीं गए हैं, मैं और मनीषा जो है सीधा डायरेक्ट अपने घर पर आए हैं। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि जो इंसान इतना क्रिटिकल बीमार है, जो कि आईसीयू में एडमिट है, आईसीयू में कोई नॉर्मल जुकाम वाला तो नहीं इंसान जिसका रनिंग नोज़ हो, बहरा हो, नाक, है ना, ऐसा कुछ, तो उसमें वो एडमिट हो जाए आईसीयू में, उसमें भी नहीं है ना। तो मतलब आप काफ़ी बीमार हो, आपको काफ़ी आपका जो है 11.23 जहाँ 412 तक कितने तक आपका जॉन्डिस गया वो भी बताना आप, है ना। मतलब लीवर में इतना इन्फेक्शन है आपके, लेकिन इतनी वीकनेस में भी आपने ड्राइव करी, ओके। ये क्यों किया आपने? अगर आप इतने बीमार थे आप एम्बुलेंस के थ्रू जाते, या फिर आप बाय रोड बाय कार गए हो, है ना, बाय रोड गए हो आप, तो वही सोचने वाली बात है कि ये बंदा इतनी ड्राइव करके वहाँ पहुँचा, ओके, ये भी आप समझिए। और जी उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि मनीषा ने अपनी वो शॉर्ट वीडियो क्यों डिलीट करी जिसमें उसने बोला था कि हम सच बताएंगे और मैं पीआर वगैरह नहीं करना चाहती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि नेहा ने आपने नेहा आपकी फैमिली ने नेहा को आपकी फैमिली ने नेहा के सारी फैमिली को अनफॉलो किया, लेकिन नेहा ने नहीं किया क्योंकि शायद उसके दिल में ऐसा कुछ है भी नहीं, ओके जी। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं ये आप अपने व्लॉग में ज़रूर से बताना मनीषा, और अपनी मॉम को ये भी बताना कि बद्दुआएं ना दें, ठीक है। बद्दुआएं देने से कुछ नहीं होता। आप इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई हो, और मैं मॉम की बात कर रही हूँ इनके, आप इतनी समझदार और सुलझी हुई हो, लेकिन बद्दुआएं देकर आप कुछ और ही अपना नज़रिया जो है ना वो शो कर रही हो। यही कहना चाहूँगी, जो भगवान के भक्त होते हैं, पूजा पाठ में इतना विश्वास रखते हैं, वो कभी किसी का बद्दुआएं नहीं देते किसी को। आपको नहीं पसंद है कि ऐसे थंबनेल और टाइटल को यूज़ करें, तो इतना भी आप लोगों को पता है कि ऐसे थंबनेल और टाइटल कौन यूज़ करते हैं जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। नहीं पसंद, आप उनको पर्सनली इंस्टा पर मैसेज करिए ताकि वो वहाँ से अपने थंबनेल हटाएं। क्योंकि एक नॉर्मल वीडियो भी आप बनाओ ना, लेकिन जनता तक आवाज़ जब भी पहुँचेगी जब तक कि ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट किया हुआ थंबनेल ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें, इतना तो अब ये सचिन इससे कहीं ज़्यादा समझते हैं क्योंकि यूट्यूबर हैं, व्लॉगर्स हैं, इतना तो इनको पता है कहाँ क्या गेम खेलना है, सारी चीज़ें। अभी इतने सारे क्वेश्चंस के साथ में अपना वीडियो जो है आप यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हाज़िर होंगी। लेकिन आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जो है भर भर के लिखना, आप अपनी राय जितनी आप रखोगे, जितने आपके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कितने भी बड़े यूट्यूबर्स हों वो देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन चैनल वालों ने हमारे लिए वीडियोस बनाई हैं, वो कमेंट्स ज़रूर रीड करते हैं। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।